कुदरत का इंसाफ, दहेज के लोभियों की अंजाम की कहानी। किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर सब ये आवाज सुनकर भी उस घर का हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे ऋतु और अमर की शादी को, मगर इस कलमुहे दहेज ने रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी। सास, ससुर, ननंद और यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था, मगर ऋतु हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर इंतहा पार कर रहे थे। कभी कभी तो ऋतु सोचती कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता है कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक एक कर सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वाले न जाने कहां से उसे तंग करने के लिए रोज कोई बहाना खोज लेते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते, कभी उससे इतना काम कराते कि वो ठीक से आराम भी नहीं कर पाती। न जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन अमर और उसके माता पिता शायद इस रोज रोज के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि ये सब एकदम से खत्म कर दिया जाए। ये सब खत्म करने के लिए उन्होंने रिया को ही खत्म करने का फैसला किया गया और अमर के साथ उसके माता पिता ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। ऋतु हर रोज सभी काम निपटा कर किचन में पानी पीने जाती थी। वो तो उनके प्लान के अनुसार रोज की तरह ऋतु रात को किचन में जरूर जाएगी और उसके बाद जैसे ही वो बल्ब का स्विच ऑन करेगी, इसके साथ ही सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। ऋतु अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने उसकी कभी कदर नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद ऋतु उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। अमर अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो ऋतु के जाने से पहले सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद आ ही नहीं रही थी। शायद वो खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे ऋतु से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। ऋतु किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाजा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया, तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाजें आने लगी, बचाओ बचाओ। अमर और अमर के माता पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जाते भी क्यों, उन्होंने ही तो ये प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए। अभी किचन तक पहुंचे ही थे कि वहां का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। ये आवाज थी अमर की बहन सीमा की, जिसे ऋतु अपनी जान पर खेलकर आग से बचाकर लाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज है। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। लेकिन यहाँ गड्ढा खोदने वाला ही नहीं, उसके अपने भी उसी गड्ढे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि जब ऋतु अपनी सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे चक्कर आ गए और वो कमरे के बाहर ही जमीन पर बैठ गई। इतनी ही देर में सीमा किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। शायद ये ऋतु की नेक नियत का ही नतीजा था जो वो बच गई। इतनी ही देर में सीमा किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। ये तो शुक्र था कि जो ऋतु समय रहते किचन में पहुंच गई और सीमा, जो कि अमर की बहन थी, को किचन से जली हुई हालत में बाहर ले आई। अमर और उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की, उसी ने उनकी औलाद की जिंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे ही, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्होंने काफ़ी देर कर दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।